अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल उर्दू की दुनिया में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारा उन्वान है क्लास शशम से मुफरद और मुरक्कब जुमलों की पहचान। ये वाला उन्वान आपका अक्सर इम्तिहानात में भी आता है और आपके जो टेस्ट लिए जाते हैं उनमें भी आता है, और बच्चों को मुफरद और मुरक्कब अल्फाज और मुफरद और मुरक्कब जुमलों में पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो चलिए आज सीखते हैं कि मुफरद और मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं और मुफरद और मुरक्कब जुमले कौन से होते हैं। इसी एक उन्वान में मैंने दोनों चीज़ों को कवर किया है आपके। तो चलें जी, इसका मुफरद क्या होता है? मुफरद वो होता है जिसमें सिर्फ एक लफ्ज हो। ठीक है, जैसे जुमला देखिए, ये एक सेब है। अब सेब क्या है? एक अकेला सेब, यानी एक फल का नाम है। ठीक है, और उसका मायने भी सिर्फ एक हो। तुम्हारे पास नया कलम है। कलम एक लिखने का आला है, लेकिन एक कलम है। ठीक है, एक सिंगल ये लफ्ज है। फूल महक रहा है, फूल भी एक लफ्ज है। लड़का खेल रहा है, ये भी एक लफ्ज है। अब आगे चल के हम इन्हीं मुफरद अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज में बदलना या मुरक्कब अल्फाज को सीखेंगे, और फिर मुफरद और मुरक्कब जो हैं जुमले भी सीखेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि जो एक लफ्ज होता है जिसका एक ही मायने होता है उसको मुफरद कहते हैं। मुफरद यानी सिंगल, यानी वाहिद, एक। अब है मुरक्कब अल्फाज। ठीक है, मुफरद आपने सीख लिया कि एक लफ्ज। मुरक्कब क्या होता है? दो लफ्जों का मजमुआ। ठीक है, यानी दो लफ्ज मिलकर एक बामानी लफ्ज बना देते हैं। जैसे बाग में हसीन गुलिस्तान नजर आता है। गुलिस्तान, गुल और स्तान, दो लफ्ज मिलकर एक लफ्ज बने हैं जो कि बामायनी लफ्ज है जिसका हमें मतलब समझ में आता है। तो गुल और स्तान मिलकर गुलिस्तान बना, यानी बाग। ठीक है, अच्छा जी, पहाड़ों से आबशार गिरती है। अब आब का मतलब होता है पानी, शार का मतलब होता है ऊपर से गिरना। ठीक है, तो आब और शार मिलकर आबशार एक लफ्ज बन गया कि पहाड़ों के ऊपर से गिरने वाला पानी। ठीक है, तो आब और शार दो चीजें मिली तो एक बामानी लफ्ज मिल बन गया, तो उसको मुरक्कब लफ्ज कहते हैं, यानी ये दो लफ्जों से एक बना है। अच्छा जी, हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। तो दिन और रात, इसका मतलब एक ही है कि हमें हर वक्त मेहनत करनी चाहिए। तो दिन रात दो अलग अलग लफ्जों को लेकर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है और एक लफ्ज बना दिया गया है, तो उसका क्या हो गया? वो क्या हो गया? मुरक्कब लफ्ज हो गया। सब बच्चे ईदगाह जा रहे हैं। अब ईद और गाह, ईद का मतलब ईद और गाह का मतलब जगह। ईदगाह वो जगह होती है जहां पे नमाज पढ़ते हैं ईद की, यानी बड़ा खुला मैदान या खुली मस्जिद। तो ईद और गाह मिलकर दो लफ्जों को मिलाकर एक लफ्ज बन गया है, और जिसका मतलब हमें समझ आता है कि वो ईद पढ़ने की जगह है। तो ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। दोबारा से देखिए, गुल, गुल मुफरद लफ्ज है। स्तान साथ मिलाया तो गुलिस्तान बना, तो यह मुरक्कब लफ्ज हो गया। ठीक है, आब शार, ईदगाह, दिन रात, अब ये मुफरद से मुरक्कब लफ्ज जो है वो बन गए। अब देखें, कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी है। जो वक्त की पाबंदी है ना, वो भी आपका मुरक्कब लफ्ज है। अहमद बहुत खुश खत लिखता है। खुश खत यानी अच्छा लिखता है। तो खुश खत लिखने को, जो खुश खत लफ्ज है ना, वो क्या है? मुरक्कब लफ्ज है। तालिब इल्म बहुत मेहनत करता है। तालिब इल्म, तालिब चाहना, और इल्म, इल्म को चाहने वाला, यानी स्टूडेंट। ठीक है, तो तालिबे इल्म एक मुरक्कब लफ्ज है जो दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बना है और जिसकी हमें समझ आती है। गुलिस्तान मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझा दिया। नीचे देखें, हम सब मिलकर अपने वतने अजीज की खिदमत करेंगे। वतने अजीज, अब वतन कहते हैं मुल्क को और अजीज कहते हैं प्यारा।
वतन अजीज यानी प्यारा वतन, तो इसको हमने एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया और बामानी लफ्ज़ बना, जिसकी हम पहचान कर सकते हैं और जिसका हमें मतलब पता होता है। तो ये क्या हो गया? मुरक्कब लफ्ज़ हो गया। ठीक है, अब हम मुफरद जुमलों की तरफ चलते हैं। पीछे हम क्या सीख रहे थे? पीछे हम सीख रहे थे मुफरद और मुरक्कब अल्फाज। अब हम सीखेंगे मुफरद और मुरक्कब जुमले। ठीक है, जिस जुमले में सिर्फ एक ही फेल यानी एक ही किरदार हो, एक ही काम किया जाए, उसे मुफरद जुमला कहते हैं। जैसे अली स्कूल जाता है। अब देखें, एक ही बात है, एक सादा बात को मुफरद जुमला कहते हैं। फूल खूबसूरत होते हैं, चिड़िया दरख्त पर बैठती है, बच्चा किताब पढ़ रहा है, सूरज तुलू हो गया है। ठीक है, ये सारे सादा जुमले मैंने बोले। सादा जुबान में एक जुमला बोला तो एक जुमले को मुफरद जुमला कहते हैं। समझ आ गई आपको? आगे है मुरक्कब। मुरक्कब जुमला क्या होता है? जिस तरह अल्फाज दो करके इकट्ठे उनको एक लफ्ज बना दिया गया था तो वो मुरक्कब बन गया था। इसी तरह जिस जुमले में दो या दो से ज्यादा फेल यानी किरदार हों, काम हों, दो से ज्यादा काम की हालतें हों, उनको क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमले। जैसे पिछले उसमें क्या था? अली स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? अली स्कूल गया और पढ़ाई की। अब ये देखें, एक ही बात में दो जुमले हमने डाल दिए, अली स्कूल भी गया और पढ़ाई भी की, तो और लगाकर हमने उसका अगला हिस्सा शामिल कर दिया, उसी से रेलेवेंट शामिल कर दिया, तो वो क्या हो गया? मुरक्कब जुमला बन गया। मैंने किताब पढ़ी और नोट्स बनाए। अगर मैं कहूँगी ना मैंने किताब पढ़ी, तो ये होगा मुफरद जुमला। लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ मैंने किताब पढ़ी और नोट्स बनाए, तो क्या हो जाएगा? ये मुरक्कब जुमला हो जाएगा। बारिश हुई, ये मुफरद जुमला है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया, तो ये क्या बन गया? मुरक्कब जुमला बन गया। यानी बारिश हुई और उसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ बारब्त जुमले हैं, तो दो मिला के एक बात हमने मुकम्मल कर दी, तो उसको मुरक्कब कहते हैं। वो बाजार गया, खरीदारी की और घर आ गया। अब देखें, दो के बजाय तीन बातें आ गई कि वो बाजार भी गया, वहां से खरीदारी की और वापस घर आ गया। तो तीन बातों को एक जुमले में हमने बयान किया, तो ये भी क्या हो गया? मुरक्कब जुमला हो गया। आगे चलिए, एक और मिसाल से समझिए। हमने डिनर किया और फिर सैर को चले गए। तो इसका क्या मतलब हो गया? हमने पहले डिनर किया और फिर सैर को चले गए। दो बातें एक जुमले में इकट्ठी हो गई, तो ये क्या हो गया? हमारा मुरक्कब जुमला हो गया। अब आपने मुफरद अल्फाज सीखे, मुरक्कब अल्फाज सीखे, फिर मुफरद जुमले सीखे, अब मुरक्कब जुमले सीखे। तो आज की वीडियो में आपने ये चार चीजें सीखी हैं। अब यहाँ पे एक ही स्लाइड के अंदर मैं आपको मुफरद, मुरक्कब और उनका आपस में तकाबली जायजा लेकर बताती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मुफरद की तारीफ पढ़िए। जिस जुमले में सिर्फ एक ही फेल या किरदार हो या एक ही हालत बयान की जाए, उसे मुफरद कहते हैं। जैसे अली स्कूल जाता है, फूल खुशबू देते हैं, चिड़िया दरख्त पर बैठी है, बच्चा किताब पढ़ रहा है, सूरज तुलू हो गया। सारी एक सिंगल बातें हैं, तो वो क्या है? मुफरद जुमले। मुरक्कब जुमले की तरफ आए। जिस जुमले में दो से ज्यादा किरदार हों, दो या उससे ज्यादा काम की हालतें बयान की जाए, उन्हें मुरक्कब जुमला कहते हैं। जैसे स्कूल गया और पढ़ाई की, अली स्कूल गया और पढ़ाई की। मैंने किताब पढ़ी और नोट्स बनाए। बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। वो बाजार गया, कौमा खरीदारी की और घर आ गया। हमने डिनर किया और फिर सैर को चले गए। और लगाकर, फिर लगाकर, क्यों लगाकर, इस तरह के जुमले जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुरक्कब। बात एक ही होती है लेकिन दो तीन जुमलों में बयान की जाती है। आगे चलिए, मुफरद और मुरक्कब जुमलों को आमने सामने देखें ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से पता लग जाए। जिस काम में एक बात हो, यानी जिस जुमले में एक सादा बात की जाए, उसे मुफरद जुमला कहते हैं। जिसमें दो या दो से ज्यादा बातें इकट्ठी कर ली जाए, उन्हें मुरक्कब जुमला कहते हैं। और आपने मिसालों से भी सीखा कि अली स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, तो ये क्या हो गया? मुरक्कब जुमला। अगर सिर्फ कहेंगे अली स्कूल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? मुफरद जुमला। तो मुफरद और मुरक्कब जुमले आपस में इस तरह से
होते हैं। आप एक बात करोगे तो वो मुफ़रत हो जाएगा, डबल बात करोगे तो वो मुरक्कब हो जाएगा, ठीक है। आमने सामने ये तीसरी वाली स्लाइड को, इसको आप जूम करके पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मैम जो है वो हमें क्या फ़र्क सिखाना चाह रही हैं, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि मुरक्कब और मुफ़रत में फ़र्क अच्छे से पता लग गया होगा और आप बहुत अच्छा सा अपना टेस्ट करेंगे, अपना एग्ज़ाम करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, अपने क्लास फेलोज़, अपने कज़न्स, अपने इधर उधर अपने क्लास के जानने वालों को, आपकी ट्यूशन में जो बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन की बाजी को ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।